बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन करम, आज जो इलाज है हलक का कव्वा, गिरने का शाफी इलाज। कव्वा नीचे लटक जाना, गले की खराश, दर्द, खांसी, नज़ला, निकलने में तकलीफ और सूजन सब फना। जब कव्वा कमजोरी या नज़ला जुकाम की वजह से या हलक में इंफेक्शन हो जाने की वजह से वरम ज़दा हो जाता है तो कव्वा या तो नीचे लटक जाता है या मोटा सूज जाता है। तो इससे शिद्दत की तकलीफ होती है, दर्द होता है और शदीद खांसी का सामना रहता है। इंसान लेट नहीं सकता। इंफेक्शन की वजह से दर्द ज़्यादा कव्वा जो है वो बहुत सताता है। निकलने और खाने पीने में दिक्कत होती है। ये इलाज लटके हुए और सूजे हुए कव्वे को दोबारा नॉर्मल करके असल शक्ल में लाता है और तमाम तकालीफ का खात्मा कर देता है। इसके अलावा गले की खराश, खांसी, नज़ला और सूजन को उजाड़ कर चंद ही खुराकों में इंशाअल्लाह ताला मर्ज को फना कर देता है। घर में आसानी और चंद रुपयों में मिनटों में तैयार हो जाता है। साइड इफेक्ट से कतई पाक और कामयाब नुस्खा है। खासकर जब मरीज को निगलने में सख्त तकलीफ का सामना हो तो ये अपना जादू चंद खुराकों में दिखाता है। इसके अज्जा नोट फरमा लें। पुस्ते शीरी 30 ग्राम, मुलेठी, साबित हल्दी, अजवाइन देसी हर एक 10 ग्राम, सबको बारीक पीस लें, सफूफ कर लें, तैयार है। इस्तेमाल इस तरह करना है इसका: सुबह, दोपहर और रात। खाने के 1 घंटे बाद, तीनों टाइम खाने के 1 घंटे बाद आधा चाय का चम्मच जो है ना, ये चूस कर आस्ता आस्ता इसका लवाब निकलना है। अगर चाहें तो एक बार ये घूंट से पानी से भी पी सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप चूस कर खाएंगे तो जल्दी फायदा होगा। तकलीफ शदीद हो तो दिन में 4 दफा यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को अगर दे तो मिकदार इसकी आधी कर लें। और बहुत छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे हैं, उसके लिए है तो उनको जो है चौथाई चम्मच जो है ना शहद में मिला के उनको वक्फे वक्फे चिटाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद खुराक में फौरी तौर पर तकलीफ को ख़त्म करता है और ये इलाज मुकम्मल शिफा होने तक जारी रखें। ठीक है, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह मैं कहा करता हूँ, नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी आने वाले किसी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।